आज करेंगे बेनकाब अब्बास अंसारी के हमलावर किसने किया उन पर हमला। कठिन समय में हाजिर हूं मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। झूठ के संग हम एक सच दिखाएंगे। यही नहीं, दो प्रत्यक्षदर्शियों को भी सुनवाएंगे जिन्होंने समाज सेवी अब्बास अंसारी पर हुए हमले की पुष्टि की। यही नहीं, एक गवाह तो शेर अली व अब्बास अंसारी साहब के साथ मुलाकात में भी शामिल थे। अब आपको वीडियो देखकर तय करना है कि अब्बास अंसारी ने जो FIR किया है उसमें सही और गलत क्या है, क्योंकि हुसैनाबाद हरियरगंज के पूर्व बसपा प्रत्याशी शेर अली पर भी अब्बास अंसारी को पटक पटक कर मारपीट कर गले से चैन के साथ रुपए छीनने का आरोप लगा है, क्योंकि किसी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब्बास अंसारी को न्याय मिलना चाहिए। अब आपको अपनी आंखों से देखकर सच का फैसला करना है कि सच क्या है और झूठ क्या। अपनी नजर टिकाए रहें और देखिए अब्बास अंसारी साहब को। ये पहला वार जब हुआ तो कहां हुआ और कैसे हुआ, आप देख सकते हैं वीडियो में। अब्बास अंसारी जी के ऊपर हमला जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअल हुआ यह था कि हम और मुकेश दोनों लोग, हम लोग जो सिरेल भाई का जो ड्राइवर था, हम लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे तो अचानक मेरी नज़र पड़ी कि जमील सिद्दीकी अब्बास अंसारी से वो झगड़ा कर रहा था। तो हमने देखते ही तुरंत मुकेश को कहा कि मुकेश जाके तुम जल्दी से सिरेल भाई को बुलाओ, वो उनके चचा जो झगड़ा कर रहे हैं। तो मुकेश गया बुलाने के लिए, तो उनके बुलाते ही जमील जब तक फरार हो चुका था, वहाँ से फरार हो चुका था। फिर हम लोगों ने, हम शेर भाई और छेदी अंकल, हम लोग तीनों लोगों ने उनको मतलब कि गाड़ी पे बैठाया शेर अली भाई के, और उनको फिर हम लोगों ने इलाज कराने के लिए MD कलाम के यहाँ ले गए। और फिर उनका वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे तक ट्रीटमेंट चला, जहाँ पे शेर अली भाई वहाँ पे मौजूद 1 घंटा रहे होंगे, हमने यही देखा था। और लेकिन आरोप लग रहा है कि शेर अली ने भी उनको पटक पटक के मारा है और कुछ पैसा भी छीना है और चैन भी, इस तरह की बातें आ रही हैं सुनने में। इस पर क्या कहना? देखिए एक्चुअल क्या है कि उनके पे ये जो आरोप लगा है वो आरोप एकदम सरासर झूठ है और बेबुनियाद है। अगर कोई भी व्यक्ति और अगर से इस तरह का गंदी घटना करेगा तो वो हॉस्पिटल ले आके इलाज नहीं कराएगा। सबसे पहले तो उन्होंने इलाज कराया है, उन्होंने अपनी गाड़ी पे ले जाके वहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। और ये जो आरोप जो लगा रहे हैं लोग कि इन्होंने पटक पटक के मारा है, सोने का चैन छीना है और मतलब कि उनको घर पे पिटवाया है, तो ये सरासर ये बेबुनियाद आरोप है और ये झूठा आरोप है। उन शेर अली भाई की राजनीति को ये कहीं ना कहीं कुचलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, यही बात है। FIR में अब्बास अंसारी ने कहा कि हमें शेर अली ने भी पटक पटक के मारा, लेकिन आप देख सकते हैं हकीकत क्या है। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके समक्ष हकीकत आ सके। ज़ूम करके मैं दिखा रहा हूं। अब ज़रा देखिए, पहला वार कहां होता है, सिर पे या कमर से नीचे। बहरहाल जो भी हुआ उनके साथ वो निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है, मगर आरोप किसी और पर लगा देना भी गलत होगा। प्रशासन या लोग संज्ञान लें जिन्हें लेना है, मैंने दिखा दिया है। यही नहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी और भी हैं जिनकी ऑडियो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, उनके भी कई बातों को सुन लें। 26 तारीख को वहां पे 26 जुलाई को उनके घर पे, और जो कार्यालय है उनका कहा जाता है इस्लामगंज, तो उस वक्त आपने क्या देखा और उसके बारे में जानना चाहते हैं। उस दरमियान हम और शेर अली भाई, क्योंकि उस दिन जो है एक घटना भी घटी है जो अब्बास अंसारी साहब को मारा पीटा गया। जी, तो मुझे मालूम हुआ कि आप वहां थे उस दिन उनके घर पे। जी मैं था वहाँ। एक्चुअली हम और शेर अली जो हैं, शेर अली के जो कार्यालय है उसमें रूम है एक, उस रूम में हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उसी दरमियान जो है जाज अहमद जो उर्फ छेदी खान जी है और साथ में उनके अब्बास कादरी जी आए थे, और वहीं बैठ के कुछ बातें हो रही थी। बात उसी दरमियान कितनी देर रुके थे वो लोग वहाँ पे? 10 मिनट के लगभग थे। अच्छा।
और उसके बाद जो बात ही थी, बात हो के वो फिर वो चल गए। अच्छा। तो हम लोग आराम से वहीं पे एक पलंग लगा हुआ है, उसी पे लेट गए। हम्म। उसी दरमियान कुछ देर के बाद उनका ड्राइवर आता है किनका? और शेरली जी का। अच्छा। वो लोग निकल गए। अच्छा। तो बोलता है कि आगे झगड़ा हो रहा है। हम्म। फिर हम लोगों ने जाके देखा उस टाइम, तो देखा कि अब्बास कादरी जी थोड़ा सा इंजोर्ड हैं। तो उसी को शेरली जी अपने गाड़ी में बैठा के हम्म। और वहाँ जो वो है एक्सरे वाला, वहाँ ले जाके पहुंचा दिया। आधा एक घंटा वहाँ थे अच्छा अच्छा। और उस दरमियान मैं भी वहाँ हॉस्पिटल में भी था। अच्छा अच्छा। और उसके चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आरबीसी चैनल को अपना वक्त कीमती दिया। हमने जो भी प्रत्यक्षदर्शियों से आपको बातें सुनवाई, उनका कहना है कि अगर पुलिस चाहे तो हम लोगों की मोबाइल लोकेशन भी पता कर सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। मामला एक जांच का विषय है। पुलिस अपना जांच करेगी और निष्पक्ष जांच करेगी।